नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और उनसे माफी की मांग की गई। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा था, हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी, बीजेपी वालों का कुत्ता भी मरा क्या, लेकिन वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। इसी बयान पर राज्यसभा में बीजेपी की ओर से हंगामा किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बेबुनियादी बातें रखी, असत्य रखा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और माफी की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि खड़गे को बीजेपी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। वहीं इसका जवाब देते हुए राज्यसभा में खड़गे ने कहा, मैंने जो कहा वो संसद के बाहर कहा, और दूसरी चीज मैं अभी भी वो कह सकता हूं कि आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का कोई रोल नहीं था, ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। खड़गे ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान माफ़ी मांगने वाले लोग उन लोगों से अब माफ़ी की मांगने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान राज्यसभा में फिर से हंगामा होने लगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने को लेकर हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़े होकर सदस्यों को सख्त लहजे में चेताया। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि इस तरह के व्यवहार के कारण हमारा सम्मान कम होता है। हम एक बहुत बुरा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। बाहर के लोगों का मोह भंग हो गया है। उन्होंने सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह कितना दर्दनाक परिदृश्य है। मेरा विश्वास करें, 135 करोड़ लोग हम पर हंस रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम किस स्तर तक गिर गए हैं। खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर बीजेपी के सांसदों के हंगामे के दौरान धनखड़ ने कहा, हो सकता है कि आवेश में आकर सदन के बाहर कुछ कहा गया हो। जो कहा गया था उस पर दो अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जब सदन के नेता बोलते हैं हंगामा किया जाए। क्या ये जैसे को तैसा है? उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। वसूली का यह निर्देश राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। कहा गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया है। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले कई महीनों से लगातार तनातनी चल रही है। पिछले महीने उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वो जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। ये आरोप लगाया गया था कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। डीडीडीसी को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के एसडीएम ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष के दफ्तर को सील कर दिया। 100 से अधिक दिन तक चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में अपना आखिरी पड़ाव तय करेगी। यात्रा आज मंगलवार सुबह कटिघाटी से शुरू हुई है और रात्रि विश्राम बीजवा गांव में करेगी। इसके बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। बता दें, राजस्थान पहला कांग्रेस शासित राज्य है जहां से यात्रा गुजरी है। यात्रा ने 4 दिसंबर की शाम राजस्थान में प्रवेश किया। 17 दिन राज्य में रहने के बाद कल हरियाणा प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, इसके बाद 24 दिसंबर की शाम को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कड़ी सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही कई भारत यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को जबरदस्त बवाल हुआ। इस दौरान आगजनी और फायरिंग की घटना हुई। छात्रों की सुरक्षा गार्ड्स के साथ झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। छात्रों पर वाहनों में तोड़फोड़ करने, फायरिंग करने और कैंपस के अंदर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा, जबकि छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा गार्ड्स ने छात्रों को पीटा। हालात को देखते हुए मंगलवार को विश्वविद्यालय में कक्षाएं नहीं लगेंगी। दरअसल यह विवाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की सुरक्षा गार्ड्स के साथ बहस के बाद शुरू हुआ। विवेकानंद पाठक ने कहा कि उन्हें कैंपस में स्थित बैंक में केवाईसी का काम था, लेकिन यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और उनके साथ बदतमीजी की। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जब विवेकानंद पाठक को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उनके समर्थकों और सुरक्षा गार्ड्स के बीच झड़प शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा गार्ड्स और छात्र आमने सामने आ गए। छात्र नेता अजय यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विवेकानंद पाठक और सुरक्षा गार्ड्स के बीच हुआ विवाद सुलझ गया था, लेकिन 3 बजे लगभग 100 सुरक्षा गार्ड्स कैंपस में स्थित छात्र संघ भवन के पास इकट्ठा हो गए।
उनके हाथों में डंडे थे। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और फायरिंग की। इससे छात्र दहशत में आ गए, लेकिन वो भी आक्रामक हो गए। यादव ने बताया कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया और इस वजह से कई छात्र घायल हो गए। विवेकानंद पाठक की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड्स के खिलाफ दंगा करने, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश रचने सहित कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से बढ़ी हुई फीस वापस लेने और छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के राजमणि पटेल ने राज्यसभा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संस्थान के कुलपति पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था और आवेदकों के लिए प्राध्यापक के पद पर 10 साल के काम के अनुभव की अर्हता रखी गई थी, लेकिन इस पद पर वरिष्ठ एवं पात्र अभ्यर्थियों को दरकिनार कर जिस अभ्यर्थी को चुना गया उन्हें 10 साल का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुलपति को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान उन्होंने कुलपति को हटाने और छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। पटेल ने सरकार से तत्काल इस ओर ध्यान देने की मांग की है। जनवरी 2021 में अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हुई हिंसा के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई आरोप तय किए गए हैं। हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एक कमेटी ने कांग्रेस की आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने, अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने, झूठे बयान देने, उकसाने और विद्रोह करने के आरोप तय किए हैं। अब न्याय विभाग को यह तय करना है कि ट्रंप या अन्य पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। इस कमेटी ने सोमवार को अपनी अंतिम बैठक की थी। इसके बाद जवाब में ट्रंप ने कहा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और ये उन्हें साल 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकने की कोशिश है। ट्रंप ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जा चुका है और महाभियोग भी, लेकिन वो जीत गए थे। ट्रंप ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाने का यह पूरा प्रयास महाभियोग की ही तरह है और ऐसा उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी को दरकिनार करने की पक्षपातपूर्ण कोशिश है। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं। महामारी विज्ञानी का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और दुनिया की 10% आबादी के संक्रमित होने की आशंका है और लाखों लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वू जुन्यो ने कहा है, कोरोना संक्रमण अगले साल मार्च के मध्य तक तेजी से बढ़ेगा और इन 3 महीनों में 3 लहरों से पूरा देश प्रभावित होगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही उसी के घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया कर दिया। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 304 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 354 रन बनाए और 50 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 216 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड ने 2 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 74 रनों से जीता और दूसरा टेस्ट 26 रनों से जीता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।